जौनपुर वाली, अरे जरा अदरक वाली बढ़िया चाय पिलवाओ। अरे सरला, अरे चाय लाओ माता जी के लिए। हाँ जौनपुर वाले, हम क्या कहते हैं सुनो, संक्रांत आ रही है तो घर की बहन बेटियों के लिए तिल, गुड़, घी, मूंगफली, सुहाग का सामान, साड़ियाँ, फल, मिठाई सब भिजवाना है। माता जी ये देखिए हमने लिस्ट बना ली है, आप भी देख लीजिए। दादी जी, अम्मा, वो हमें आज दोपहर को मुंबई जाना होगा फ्लाइट से। कल सुबह तक आ जाएंगे हम। क्या हुआ, ऐसे शक की नजरों से क्यों देख रही हैं आप हमें? आजकल हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, क्या पता कल तुम परदेश चले जाओ और वहां पर बसने की भी तैयारी कर लोगे और बाद में आकर हमें बताओगे। माँ कैसी बातें कर रही हैं? हम परदेश जाके क्यों बसेंगे? हमें सुबह तक पता नहीं था। वो बॉस का फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए हमें मुंबई जाना पड़ेगा मीटिंग अटेंड करने। अम्मा पुरानी बातें भूल जाइए ना, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। चलो ठीक है, हम जो कह रहे हैं ना वो ध्यान से सुनो। अब तुम मुंबई जा रहे हो तो मुंह उठा के अपनी ससुराल मत चले जाना। नहीं, बिन बुलाए दामाद की कोई इज्जत नहीं होती। अब देखो, काम के सिलसिले में तुम आए दिन मुंबई जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे अपने ससुराल पहुंच जाओ। तुमने कभी देखा है क्या अपने यहाँ जमाई साहब बिना बुलाए कभी आते हैं? माँ ये सब नहीं पता हमें। आप ये बताइए कि हमारा घर गौरी जी का घर है ना, तो गौरी जी का घर हमारा घर क्यों नहीं हुआ? मुन्ना, तुम्हारे इस सवाल का जवाब हम देंगे। अब देखो क्या है कि गौरी को ब्याह कर हम अपने घर लेके आए हैं। अरे तुम ब्याह के गौरी के घर थोड़े ना गए हो, कुछ नियम कायदे होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। मुंबई वाली, जाओ, हाँ मुन्ना के लिए दही शक्कर ले आओ। जी। देखो ऐसे मुंह मत लटकाओ, हैं? अब वो बुलाएं तो उनका नया घर जाके देख आना। और सुनो, खाली हाथ मत जाना, कुछ फल मिठाई साथ ले जाना। जी। खुश रहो। टेंशन मत लीजिए, आई बाबा से मिलके आएंगे। उचला असेल नाही मला, फोन तरी करायला हवा होता। गौरी, मुन्ना का फोन आया? नहीं म्हणजे मतलब अभी तक फोन नहीं आया। मैं भी इतना गैर जिम्मेदार हो गया ना लड़का मुंबई जाकर। हमने उसे सख्ती से कहा था कि तुम्हारे घर ना जाए, लेकिन फिर माताजी की बात का मान रखते हुए हमने हाँ कह दिया था। लेकिन उसे कहा था कि वहां से निकलते से ही हमें फोन करे, वहां रुके नहीं। फोन नहीं आया ना उसका, इसका मतलब अभी वो तुम्हारे ही घर में है। मना करने के बाद भी ये लड़का ना, हमें तो फिक्र हो रही है उसकी। और ये तुम्हारे बाबा, उन्होंने भी अपना नया घर पता नहीं शहर के किस कोने में लिया है। फोन लगाओ उसे। जी। हेलो। हॅलो, पोचलास का तू? फोन तरी करायचा ना। हाँ वो हम घर पे आ गए थे तो आई बाबा से बात करते करते भूल ही गए बताना। गौरीचा फोन आहे का? मला बोलायचं आहे। हाँ हाँ हो, पण अरे तुला माहिती आहे ना की इथे सगळे काळजीत आहेत, तू एकदा तरी फोन करायचास। हो आधी आईशी बोल। अरे वा। कशी आहेस बाळा? आई, मी मजेत आहे, तू कशी आहेस आणि घरी सगळे कसे आहेत? अगं आम्ही मजेत आहोत।
तू इथे आलीस ते स्टीव बरोबर तर बरं वाटलं असतं ना बेटा. म्हणजे जेवल्यानंतर तुझ्या आवडीची कुल्फी खाल्ली असती, रात्री गप्पा मारल्या असत्या. बरं मी काय म्हणते आई, शिव म्हणजे तो तिथे राहणार आहे का? घर लहान आहे ना, अडचण होईल म्हणून विचारलं. नाही नाही गौरी, अडचण कसली ग? मन मोठं आहे ना, घर लहान असलं तरी. हा हो पण मी काय म्हणते, तू तू उगाच त्याला तिथे राहायचा आग्रह करू नकोस हा. पण तो तर गौरी, लो फोन हमें दो. आई लाओ हमें फोन दो, हम बात करते हैं. अरे दो. हेलो, हाँ समदन जी, नमस्ते. हम बोल रहे हैं नर्मदा. अरे नमस्ते नमस्ते, प्रणाम. कैसी हैं आप? हमने आपको ये कहने के लिए फोन किया कि शिव आपके यहाँ नहीं रुक पाएगा. लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है. देखिए समदन जी, हमारे घर के कुछ रीति रिवाज हैं और हम लोग बहुत संस्कारी लोग हैं, रीति रिवाज निभाने वाले. अब आपने अपनी बेटी का ब्याह हमारे घर में किया है तो आपको भी हमारे घर के रीति रिवाज निभाने पड़ेंगे. इस बार तो शिव आपसे मिलने आ गया, लेकिन अगली बार जब तक आप हमारे घर के बड़ों को फोन करके न्योता नहीं देंगी, शिव मिलने नहीं आएगा. अच्छा, प्रणाम रखते हैं. काय झालं का? जौनपुर वाली, जी माता जी. हम क्या कह रहे थे कि मुन्ना और गौरी की शादी को 3 महीने हो गए और ये लोग कहीं बाहर नहीं गए घूमने, मतलब देव दर्शन के लिए. तो हम क्या सोच रहे थे कि तुम आज माता प्रसाद से बात कर लो और इनके देव दर्शन जाने का इंतजाम करा दो. जी माता जी. दादी जी, अम्मा. अरे मुन्ना, गौरी, आगे. मुन्ना पहले जल्दी. प्रणाम दादी जी. खुश रहो, खुश प्रणाम अम्मा. रहो, खुश रहो, खुश रहो. मुंबई से ऐसे ही हाथ हिलाते चले आए हैं? नहीं मतलब गौरी की आई ने अपने हाथों से बना के नमकीन मिठाइयाँ कुछ नहीं भिजवाई? और देखिए ना दादी जी, पहले जब वो नमकीन देते थे तो अम्मा मना कर देती थी कि घर में कोई खाएगा नहीं. अब उन्होंने नहीं दिया तो इस बात पे हंगामा कर रही. इसमें हंगामा कैसे मुन्ना? हैं? हम जो भी कहें, लेकिन कोई दामाद को ससुराल से ऐसे खाली हाथ भेजता है क्या? हैं? वाह अम्मा, चिट भी मेरी पट भी मेरी. आपको किसी बात पे चैन नहीं. क्या बदतमीजी है? और ये तुम हमसे किस तरह से बात कर रहे हो? हम घर के रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं तुमसे. तो अम्मा सब कुछ आपके हिसाब से होगा क्या? आपके रीति रिवाज, आपकी परंपरा, उनका कुछ नहीं. घरात एवढा मोठा हंगामा झाला तरी तुझ्यातला रोमांस काही कमी होत नाही. फोकस डार्लिंग, फोकस. हम बहुत फोकस्ड इंसान हैं. फोकस. दुसरं काही सुचत नाही तुला? घरात सगळे आहेत खुश.